हर दरवाजे पे कम से कम 8-8, 10-10 गाय भैंस बंधी हुआ है ना। आज की डेट में एक जानवर भी पालना मुश्किल पड़ता है। मेरा ये मानना है और मेरा ये पूछना भी है कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा एस्पेक्ट जो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है, उससे क्यों आप लोगों ने मुंह मोड़ा। दूध पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पे दूध की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूध नहीं पीता। किसी भी धर्म का आदमी कोई ऐसा नहीं होगा जो दूध नहीं पीता। मतलब हर घर में डेली दूध चाहिए। पर फिर भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब डेयरी और पशुपालन दोनों एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कभी फायदा नहीं। यही तो कहते हो कि साहब पालने का कोई मतलब नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा, और हम इससे फ़ायदा नहीं कमाते। क्यों भाई? आप ये बताओ, जिसकी मार्केट आपके घर के सामने है, अगर आप कहीं लाके बेचना भी नहीं चाहते हो तो भी दूधिया आके आपके घर से दूध लेके जा सकता है बेचने के लिए। तो फिर क्यों नहीं आप बेच पा रहे हो उसको दूध? क्यों नहीं कमा पा रहे हो पैसा? बताइए क्या कारण है? काहे की वैल्यू तो बताइए। बोलिए, अब आपने कहा वैल्यू, अरे अब बताइए ना, बताइए काहे की वैल्यू, यही तो जानना चाहते हैं। कौन सी, किसकी, कौन से मार्केट के बीच में? सोसाइटी में कितना दूध है? कितना दूध है आपके यहाँ पर? क्या रेट है? 50 रुपये कम है? जो देता है उससे पूछिए। हम खरीदते तो हमसे पूछिए 50 रुपये कितना देना पड़ता है। आपको लगता है 50 रुपये कम है? 50 रुपये कम क्यों लगता है? क्योंकि जानवर के ऊपर जितना आप खिला रहे हैं उतना दूध का जब उत्पादन नहीं होगा तो आपको वो महंगा लगेगा कि ये दूध की लागत पूरी नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि जो दूध की लागत है वो निकल रही कि नहीं निकल रही। ठीक है ना। बाकी 50 रुपये दूध कम नहीं है। आप बैठिए, देखिए मार्केट में आपने देखा होगा ना, एक ब्रांड आता है अमूल, और आपके यूपी का एक ब्रांड है पराग। कोई तो ब्रांड है जिनको आप जानते हो अच्छे से। ये जो दूध आपसे लेते हैं उसी दूध से क्या करते हैं? क्रीम निकालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, क्रीम निकालते हैं। उसी क्रीम से वो घी बनाते हैं, उसी क्रीम से वो आइसक्रीम बनाते हैं, उसी क्रीम से सब दूसरी चीज़ें बनाते हैं और उसको मार्केट में बेच रहे हैं। और आप केवल दूध बेच रहे हो। एक हलवाई जो एक समय में दुकान छोटी सी खोल के बैठा होगा, आपसे दूध लेते लेते उसकी मिठाई बनाते बनाते आज वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, नहीं पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध में ऐसी क्षमता थी कि अगर हमने उसको दूध के रूप में न बेच के दूसरे रूप में बेचा होता तो शायद हमें वो ज़्यादा पैसा दे सकता। पर हमने अपना दिमाग किसके ऊपर सेट किया? केवल दूध के ऊपर सेट किया। अब एक सबसे सिंपल उदाहरण है, जो दूध से बिना कुछ मेहनत किए हुए दूध का रेट आपका 24 घंटे के अंदर लगभग दोगुना कर सकता है। कौन सा ऐसा उसका जो प्रोडक्ट है दूध का जो 24 घंटे में आपको तैयार हो जाए? घी तो नहीं, ये तो बहुत आगे की बात है। दही सिर्फ दही बनेगा तभी तो आप माठोगे, फिर उसमें से मक्खन निकालोगे तभी तो घी बनेगा ना। तो सबसे पहले तो दही क्या रेट बिकता है मार्केट में? 100 रुपये किलो। हो गया ना। क्या किया दही जमाने में? आपने क्या किया? क्या किया दही जमाने में? बताइए। है गरम भी नहीं कर सकते। अगर इतनी भी मेहनत नहीं होगी तो क्या होगा? एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक हमारे पन्नगर के ही पुराने छात्र थे गाजियाबाद में, पुरानी बात है, 90 की आसपास की दशक की बात है। वो यहाँ